की जयंती है, हम बताएंगे आज किसकी जयंती है। महावीर जयंती है। तो महावीर जयंती है, तो उनके काम के बारे में पता होगा। पता ही क्या? नहीं, बात नहीं। तो वर्धमान महावीर, ये बिहार में जो वैशाली करके जो जगह है, वहां पे कुंडग्राम, कुंडग्राम करके एक जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। किस समय पे? ईसा पूर्व से 599 साल पहले की बात है। ईसा पूर्व से 599 साल पहले की बात, ठीक है। वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिताजी का जो नाम था वो राजा सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ करके उनके माता पिताजी का नाम था, और माता जी का नाम था त्रिशला, ठीक है। तो बचपन से ही उनके अंदर मतलब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, और मतलब बहुत ही मतलब होशियार और दिमाग से काफी तेज थे वो। तो उम्र की 30 साल की उम्र में उन्होंने मतलब वैराग्य के ऊपर चले गए। उनके जो बड़े भाई थे, नंदी ग्राम वगैरह थे, ऐसा कुछ नाम था उनका वाला। तो उनसे परमिशन लेके उनको 30 साल की उम्र में बाहर चले गए। किसके लिए? तो सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए। तो बोला जाता है कि उनके जो पहले का जो काल था, उस समय पे उनकी शादी भी हुई थी, जिसका जिनके यशोदा माता करके उनका नाम है, इनके उनके इनके साथ शादी हुई थी। और उनकी एक लड़की भी हुई थी, लड़की का नाम था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना उनके लड़के का नाम था। तो जो बचपन से ही जो उनकी जो वैराग्य प्रवृत्ति थी उनकी वाली, तो सत्य की खोज करने के लिए वो चले गए, सब गृह पाठ वगैरह सब त्याग करके चले गए, ठीक है। तो 30 साल की उम्र से लेकर तो 12 साल तक, 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 12 साल कुछ कम नहीं होता, ठीक है। 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की, ठीक है। तो 12 साल के जो अवधि है, उनके प्रत्येक साल में अगर अपन देखेंगे तो उनको मतलब बहुत कुछ मतलब सहना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। बोला जाता है कि हर हर एक साल में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मतलब जो कि मतलब एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, इतना मतलब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो संकल्प रहता है, वो संकल्प जो उठाया था उन्होंने कि ज्ञान प्राप्ति मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उनके ज्ञान प्राप्ति को बोला जाता है कैवल्य, कैवल्य उनको बोला जाता है। कैवल्य मतलब ये ज्ञान की सर्वोच्च, ये है शिखर, सर्वोच्च शिखर। तो 12 साल की, 12 साल के आखिरी की ज्ञान प्राप्ति था, उससे पहले की बात है कि मतलब जब उनके पास आए थे एक मतलब ग्वाला, तो उन्होंने मतलब बैल रखा था क्योंकि मेरे बैलों को देखना करके। तो वो तो अपनी समाधि में मस्त थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ग्वाला रख के चले गया। जब वो आया तो उनको ग्वाला दिखे नहीं, अपने गाय वगैरह दिखे नहीं उसको। तो उन्होंने क्या, उनको बहुत गुस्सा आया महावीर जी के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, कील रहते कील, कील उनके कानों में ठोक दिया, कील उनके कानों में ठोक दिया। लेकिन वो शांत रहे, वो शांत रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो बाद में जब वो चले गया, बाद में पता चला रात के वक्त बैल आए वो लेके चले गया, लेकिन वो शांत थे, मौन व्रत धारण करते हैं वो 12 साल की जो ज्ञान प्राप्ति की सिद्धि थी वो उन्होंने मतलब हासिल की थी। तो रुजुपालिका, रुजुपालिका नदी के तट पर जाम्बी ग्राम करके एक जगह है, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वर्धमान महावीर जी को, जो कि उनको भगवान महावीर कहा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म जो है उसमें 23 तीर्थकर पहले हो चुके थे। पहले कौन थे? तो ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद 1 2 3 4 करते करते 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे अपना वर्धमान महावीर जी, जिन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जो कि उनको बोला जाता है कि भगवान वर्तमान महावीर, क्योंकि उन्होंने जो त्याग दिया है, त्याग किया है, वो किसी के बस की बात नहीं है। मतलब इतने उच्च शिखर तक पहुंचना, ज्ञान की उच्च शिखर तक पहुंचना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी उसको बोला जाता है भगवान। भगवान का मतलब क्या होता है कि जिसने वासना से मुक्त हो गया, जिसने अपने तृष्णा से मुक्त हो गया, कि काम वासना वगैरह जो रहते हैं ना पूरा, तो अंधकार से दूर हो गया वो। सारी चीजें, सारी जो ब्रह्मांड के अंदर की जो भी चीजें, सारी की सारी चीजें उन्होंने मतलब आत्मसात कर लिया, वो है भगवान, ठीक है, वो है भगवान। तो उनके जो सिद्धांत थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था अनेकात्वाद का, अनेकात्वाद और व्यासवाद का सिद्धांत दिया था। तो अनेकात्वाद का सिद्धांत क्या होता है कि मतलब मान के चलिए कि एक बड़ा हाथी है, एक बड़ा हाथी है, उसमें 5 जो व्यक्ति है, तो मतलब आप 5 जो हो, ठीक है, आप अंधे हो,
आप अंधे हो, ठीक है, तो किसी ने क्या किया, उसका पेट पकड़ लिया, उसको उतना ही दिया, क्या लगता है उसको कि ये पेट पकड़ एक दीवार है, ठीक है, दीवार है। कोई अगर उसका वाला दांत पकड़ रहा है, हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये भाला है, इसको भाला लग रहा है। कोई अगर पूर्ण पकड़ रहा है, हाँ, तो उसको वही पकड़ रहा है ना, वो उसको क्या लग रहा है कि ये अजगर है। कोई अगर उसकी वाली शेपुट पकड़ रहा है, पूछ, तो उसको क्या लग रहा है कि ये मतलब प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सबकी जो विचारधारा अलग अलग है, ठीक है, वो उतनी सोच से वो देख रहे हैं उस चीज, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज है, सभी को उसने मतलब क्या बोला है, सबकी अलग अलग मान्यता है, ठीक है, तो वो क्या चीज है, अनेकात्मवाद, ठीक है, अनेकात्मवाद, ठीक है। उसमें मतलब क्या बोला है कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन होता है वो नष्ट भी होना है, जो उत्पादन होता है इस दुनिया में वो एक दिन नष्ट भी होना है, ठीक है। और देखो कि कोई ऐसी भी चीज है जो कि मतलब हमेशा के लिए रहती है, ठीक है, मतलब उसकी चीज को नकारा नहीं है, जो प्रोडक्शन है उसका भी नष्ट भी होना है, और जो जो नित्य है वो नित्य भी चलते रहनी है, ठीक है, नित्य अनित्य, ठीक है, ये सारी चीजों को पकड़ के क्या बोला गया है, अनेकात्मवाद। अभी बात आएगी कि दूसरा सिद्धांत है ज्ञातवाद का, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि मान लीजिए कि एक हत्ती है, ठीक है, हत्ती में 6 अंधे 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 लोग हैं, तो अपनी अपनी जो कि उनकी वाली जो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या लगा रहे हैं, वो एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अंदाज लगा रहे हैं, ठीक है, कि नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या चीज है, वो सत्यवाद का सिद्धांत है, ठीक है? तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, वो मतलब मेटाफिजिक्स, ठीक है, और जो चीजें अपने को जो ज्ञान ज्ञान मीमांसा, ये दोनों का उन्होंने मतलब अच्छा सा मतलब वो सामर्थ्य से बताया उन्होंने, जो कि मतलब सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत ज्ञान की बहुत बड़ी बात है, जिससे मतलब सारी मतलब पृथ्वी का मतलब जो भी अ, ज्ञान है वो वहां से झलकता है, ठीक है, इतना बड़ा वो सिद्धांत तो उन्होंने दिया था। अभी जो वर्तमान महावीर थे, भगवान महावीर जिनको बोला जाता है, तो उन्होंने 5 सिद्धांत बताए हो, ठीक है। पहला कौन सा है, सत्य, दूसरा कौन सा है, अहिंसा, तीसरा कौन सा है, अस्तेय, चौथा कौन सा है, अपरिग्रह, और पांचवा कौन सा है, ब्रह्मचर्य। तो सत्य क्या है, तो हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य क्यों छोड़ना नहीं चाहिए इंसान में, क्योंकि आदमी को मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सत्य सबसे प्रियोरिटी है, ठीक है। उनका ये जो सत्य का सिद्धांत है, तुम अंधश्रद्धा मिटाओ, सत्य को ग्रहण करो, ठीक है, तो वही तुम्हारे मुक्ति का माध्यम है। दूसरा क्या है, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा मतलब कि प्राणियों मात्रों में जो आज हिंसा हो रही है, उस काल से लेकर तो देखो 12 साल की कठोर तपस्या की उन्होंने, 12 साल की, और 12 साल की कठोर तपस्या करने के बाद जो उनको ज्ञान प्राप्ति मिली है, तो उन्होंने इस सिद्धांत को बताया सारी दुनिया को कि अहिंसा का महत्व क्या होता है, अहिंसा का महत्व क्या है। आदमी के प्रति तो आप हो, ठीक है, आदमी के प्रति भी दोष नहीं चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए, ठीक है, ऊपर से प्राणी जाति जो है उसके ऊपर हिंसा करना बहुत बड़ा मतलब पाप है, बहुत बड़ा, ठीक है, तो प्राणी हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने रोक के बताया इस चीज को। उस समय पे जब उनकी वाली जो उनको भी ज्ञान प्राप्ति मिली थी, उस समय पे इतना मतलब पाखंडवाद था, ब्राह्मण शाही ने जो इतना मतलब पाखंड मचा चुका था, बलि प्रथा दी जाती थी, ठीक है, स्त्रियों को, औरतों को मतलब धर्म में मान्यता नहीं थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने ठोक के आवाज दिया कि नहीं ये चीजें गलत है, ठीक है, समानता होनी चाहिए, कोई भी प्राणी हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक भी जीव के ऊपर अगर तुम प्राणी हिंसा कर रहे हो वो बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। उन्हें ठोक के बताया इस चीज को, सारे दुनिया को बताया इस चीज को, ठीक है। ऐसी 12 साल की कठोर तपस्या किया उन्होंने, 12 साल कुछ कम नहीं होता है, वो भी कठोर तपस्या, ठीक है। एक क्या तपस्या क्या चीज होती है, समझ में आ रही है क्या, जंगल में वो जंगल उस जमाने का, आज अपन सिटी देखते हैं, ठीक है, लेकिन उस जमाने का जंगल क्या होता है देखते होंगे तुम, विचार करो, ईसा पूर्व के 899 साल पहले की बात है वो, ठीक है। उस समय पे उन्होंने कठोर तपस्या की, वो कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जो उन्होंने जो सिद्धांत बोला है अहिंसा का, ये आज की डेट में भी सबके ऊपर लागू पड़ता है। आज जिस तरीके से हिंसा हो रही है प्राणी के ऊपर, ठीक है, तो वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। भारत का ऐसे तो ज्ञान मिला हुआ, ऐसे नहीं हुआ। कैवल्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उनको, और उस समय से लेकर तो आज तक जैन धर्म जो है उसको पालन करते जा रहे हैं। आज उनका नाम है, क्यों ना क्यों है, उनके उनके बातों में बात है तभी तो है ना, ऐसा है। तो दूसरा सिद्धांत क्या था, अहिंसा। तीसरा क्या है, अस्तेय, कोई भी जो चीज है किसी के
बिना परवानगी के या अधिकार के अपन ने नहीं लेनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये उनका तीसरा सिद्धांत है। चौथा है अपरिग्रह, मतलब कि जो आज के जमाने में जो लोक प्रवृत्ति बढ़ रही है, इंसान की भोगने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो अपन अपन जो साधन है, जो सीमित साधन अपने को चाहिए, जो जीवनावश्यक जो उपयोग साधन चाहिए, तो वो तो आदमी के पास होना चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन उसके ज्यादा अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये बहुत बड़ा आपको उससे शांति नहीं मिलने वाली है, वो आपके दुख का कारण है। ठीक है, तो वो जो है अपरिग्रह, ये आज के डेट में भी अपने को लागू पड़ता है। ठीक है, आज के जो ये जो बिजनेस चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, ठीक है, ये तो भोगने की प्रवृत्ति इंसान की तो बढ़ रही है, जो अपनी धन संपत्ति से ज्यादा धन बढ़ाना, ये जो भोगना 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 जो चल रहा है, ये उनसे सीखने को मिलती है कि यही आपके दुख का कारण है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आप जो है उसमें सीमित रहो, अपना कार्य करते रहो, वही एक साधन। ठीक है, ये हो गया चौथा अपरिग्रह। ठीक है, पांचवा क्या है, तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिद्धांत, ब्रह्मचर्य सिद्धांत मतलब अपन ने लोक प्रवृत्ति या जो भी मतलब काम वासना छोड़ के एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अभी ब्रह्मचर्य के जीवन में जो भी आपको तपस्या करना पड़ता है, ठीक है, आपके अंदर जो नियंत्रण करना पड़ता है शरीर के ऊपर, वो करना चाहिए। ठीक है, ये जो 5 सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, उनका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहण और पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आज की डेट में अगर पूरे वर्ल्ड में की अगर हम बात करेंगे, पूरे विश्व की, जिस तरीके से अभी युद्ध के ऊपर लड़ाई चल रही है, एक कंट्री दूसरे के ऊपर हावी होती जा रही है, ठीक है, युद्ध करने के ऊपर तैयार है, हिंसावाद बुरी तरह से चल रहा है, प्राणियों के ऊपर। ठीक है, पूरी तरह से हर चीज में हिंसा मिल रही है, दूध के पीछे हिंसा मिल रही है, मांस के पीछे हिंसा मिल रही है, कोई मतलब किसी को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। एक निर्दोष जो जीव रहता है उसके ऊपर तुम हिंसा करते ही जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बोला अहिंसा का सिद्धांत था, ठीक है, तो किसी के ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंसा सिर्फ आप बाहर से नहीं, तो आदमी के भीतर, इस मन के अंदर भी आपके अंदर हिंसा का विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो सिद्धांत उन्होंने दिए है, वो आज के वर्ल्ड लेवल में अगर इसका अगर अपन पालन करते हैं, अगर मनुष्य जाति इसका पालन करती है, तभी उसका वाला विकास संभव है, न तो प्रकृति का विनाश निश्चित है। आज जिस तरीके से हिंसावत चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लेशियर में, तो जिस तरीके से बर्फ पिघल रहा है, वो तो समुद्र की मात्रा बढ़ते जा रही है। ठीक है, अगर जो वर्धमान भगवान महावीर इनके सिद्धांत को अगर पालन नहीं करते, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि प्रकृति का विनाश मानव के हाथों होना निश्चित है। तो जो सिद्धांत उन्होंने उस समय पे दिए, तो आज भी उसकी जरूरत है, और हर इंसान ने लागू करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ये सभी के लिए मतलब उन्होंने शिकवन दी है, क्योंकि आज की डेट में अपने को मतलब एक रास्ता दिखाती है मानव जाति के लिए, कि मतलब क्या है सही रास्ता, क्या है सही आदमी को मोक्ष कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसी बात को मैं आप सबको बताते हुए वर्धमान भगवान महावीर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप अपनी राय व्यक्त करें इसमें, किसी को अगर सवाल पूछना तो सवाल पूछ सकता है। देख रहा हूँ कुछ बोलना सवाल। जैसे अभी लिंगायत सर ने बताया, महावीर अपने भगवान, हाँ भगवान वर्धमान महावीर जी के बारे में, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भारत देश के अंदर में तो शिवाजी थे, ये सबको, लेकिन भगवान महावीर जी ने सीएटी में यानी लोकतंत्र में कौन से काम किए? भगवान अभी जिस तरीके से आपने पूछा है लोकतंत्र के लिए क्या काम किया है, उन्होंने जो सिखलाई दी है वो लोगों के कल्याण के लिए दी है। कब दी है, तो ईसा पूर्व 599 साल पहले। ठीक है, उन्होंने सिखलाई दी है सभी के लोक कल्याण के लिए। अगर आप उस रास्ते से चलोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, फिर आपको निर्वाण मिलेगा। ठीक है, तो वो अपने जीवन के जब उन्होंने मतलब केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तो उस समय 30 साल तक वो भ्रमण करते रहे, 30 साल तक लोगों तक मिलते रहे। आप देखते होंगे आज अपने को सब रास्ते मिलते हैं, उस समय में थे क्या? इतनी जंगल थी, एक जगह से दूसरा गांव देखो तो कितनी जंगल का रास्ता था। तो उस समय तो वो चलते गए, वहां पे कुछ चप्पल नहीं, कुछ नहीं। ये इनके 2 पंथ थे, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर बोलो तो कुछ कपड़े धारण नहीं करते हो। ठीक है, जो नेचुरली जो है वो वही है। ठीक है, हाँ, तो देखो उन्होंने उसी साधना में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति मिली है दिगंबर के इसमें ही।
ठीक है, तो उन्होंने तो मानव जाति के लिए ही किया है सब कुछ, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए कुछ समय से पहले से लेकर अगर आप पालन करते हो तो हमेशा के लिए वो सभी के लिए मानव जाति के कल्याण के लिए है वो। समझ में आ गया विक्रम भाई? आज भगवान वर्धमान महावीर यांची जयंती आहे, तर त्यानिमित्त आपण काही माहिती पाहू. जो भगवान वर्धमान महावीर है, इन्होंने कुछ इंसानों के लिए मूल्य बताए. जो जैन समाज है, ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो नियम है उनके, इनसे ज्यादा कड़क नियम किसी के नहीं. तो उन्होंने कुछ बातें अपने मनुष्य के हित में बताई, कुछ मूल्य बताए कि सत्य की राह पर चलो, अहिंसा मत करो, प्यार से रहो, किसी बात के लिए अपने मतलब के लिए चोरी मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, ऐसा वो कह के गए. और जैन समाज में वो 24 तीर्थंकर थे, और उन्होंने इतने अपने धर्म के लिए या अपने मनुष्य जाति के लिए मूल्य बताए कि सच की राह पर चलो, और जो भी होता है ज्यादातर अच्छा ही करो. इतने सारे मूल्य उन्होंने बताए, और इस बात पे उन्होंने खुद भी बहुत प्रचार प्रसार किया, और खुद बहुत सी बातें उन्होंने खुद अनुभव लिया उस बातों का, कि ज्यादातर हर जगह हिंसा हो रही है, अपने मतलब के लिए चोरी हो रही है, सच को छिपाया जा रहा है, या सच को कोई जानना नहीं चाहता, तो सच की राह पर चलो. इसलिए उन्होंने कुछ मूल्य बताए, और वो ब्रह्मचर्य के भी उपासक थे. यानी उनका कहना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, जो आपको आयुष्य मिला है, जो इंसानी देह का तुम अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अपना जीवन जो है वो उज्जवल रखो. इस तरह से उन्होंने कुछ मूल्य बताए. आज वर्धमान महावीर यांची जयंती आहे. हा. वर्धमान महावीर हे जैन धर्माचे 24 तीर्थंकर आहे. हा. आणि इसवी सन पूर्व 599 मध्ये त्याचा जन्म झाला. हा. तर इसवी सन मध्ये येशू ख्रिस्तच्या जन्माच्या नंतरच्या इसवी सन आणि त्याच्या पूर्वीचा जो काळ होता त्याला इसवी सन पूर्व म्हणायचे. हा. जगामध्ये दोनच धर्म होते असे मी नाही म्हणत, असे इतिहास ग्वाही देत आहे आपल्याला. हा. पहिला जैन धर्म आणि बुद्ध धर्म. गौतम बुद्ध आणि वर्धमान महावीर हे दोघेही समकालीन होते, आणि त्यांचे विचार काही काही बहुत सारखेच होते, सारखेच आहेत. जैन धर्मामध्ये हे वर्धमान महावीर होऊन गेले. त्यांनी जैन धर्माच्या उद्धारासाठी, आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने मार्गदर्शन केले. 12 वर्षे तप केले, आता सांगितलं लिंगात भाऊने. आणि जे त्यांनी शिकवण दिली जैन धर्माला, ते आजही त्यांच्यामध्ये रुजू आहेत. त्यांचे विचार त्यांच्यामध्ये आता पण ते आत्मसात केलेले आहेत, आणि त्यांच्यावर ते प्रगती करत आहेत. आजच्या दिवशी मी जैन धर्मांना वर्धमान महावीर यांच्या जयंतीबद्दल हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांचे विचार, त्यांचे आचार आणि त्यांनी सांगितलेली शिकवणूक सदैव आपल्या आत्ममध्ये आत्मसर्पण करावे, आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारावे आणि आपापली प्रगती करावे, असे सर्व भारतीयांना मी ते सांगू इच्छितो. आणि सर्वांना जयंतीबद्दल हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या ह्या घडीला आपल्या देशाला आणि जगाला भगवान महावीराने जे तत्व सांगितलेले आहे त्यांचं पालन करण्याची खूप गरज आहे. कारण आता सगळ्यात जगामध्ये परिस्थिती फार चिघळलेली आहे, आणि शांतीची जी त्यांनी शिकवण दिली आहे भगवान बुद्धाप्रमाणेच, त्यांचं सगळे आपण अंगीकारले पाहिजे प्रत्येक माणसाने. तेव्हाच देश आणि जग सगळं शांत राहील. नाहीतर समोर परिस्थिती कशी निर्माण होईल याचं काही सांगता नाही येत. आणि त्यांचे गुण आपण जे सांगितलेले ते अंगीकारले पाहिजे, आणि नुसतं म्हणून चालणार नाही, तर ते सगळ्यांनी काळजीने सगळे आपण ते अंगीकार, तेव्हाच आपलं भलं होईल असं मला वाटतं. वर्धमान महावीर भगवान बुद्धांनी आपल्याला सर्वांनी, सर्व जगाला शांतीचा संदेश दिलेला आहे. पण आज त्यांच्या मूल्यांची लोकांनी मदत करण्याची खूप गरज आहे. तसं पण त्यांच्या एवढे कोण करू शकत नाही, पण फुलाची पाकळी
5% किंवा 10% जेवढं होईल तेवढं आपण आत्मसात करून आपल्या जीवनात त्यांचे मूल्य आत्मसात करून सर्वांनीच आत्मसात करून जगाला शांत किंवा आपल्या वातावरणात किंवा दैनंदिन जीवनात त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. त्याच्यामुळे जसं त्यांनी जे मूल्यतत्व सांगितले आहे त्यांना आपण एक त्यांची आज जयंती आहे त्यांचा एक आदर्श समोर ठेवून त्यांची जयंती अशा प्रकारे साजरी करतो. वर्धमान भगवान महावीर, उनको रुजुपालिका नदी के तट पर जो जाम्बी ग्राम है, यहाँ पे उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो उनका जो मोक्ष का तो जो बात है वो उनको पावापुरी, जो कि मतलब आज नालंदा जिले में बिहार में है, तो वहां पे उनका वाला मोक्ष प्राप्ति उनको मिली थी। ये आपको बताना जरूरी है।